अगर कोई आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। तो भाई यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर ईशिका बना रही है रंगोली, और उसको बड़ा शौक है रंगोली वगैरह बनाने का। तो करते रहना चाहिए ना बच्चों को, तो मैं मना भी नहीं करती हूँ। और मेरी हेल्प भी हो जाती है, और इससे बच्चे कुछ सीख भी जाते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके का व्यू आया है, और जो है सब कुछ सज गया है। और ये दिया लाइट जो है मैंने मंगाई थी मीशो से। इसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दिखाऊंगी, सभी सब चीज़ों की जो जो मैंने मंगाया था। उससे पहले इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया। और कुछ इस तरीके से हमारे घर का व्यू दिख रहा है। और शाम सी हो गई है, लगभग 5:30 का टाइम है। तो अब तो अंधेरा जल्दी होने लग जाता है, और अभी तैयार वगैरह कोई नहीं हुआ है। और जब पूरा घर हमने सजाया हुआ है, सारी तैयारी करी हुई है, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं कि ऐसे ही पूजा कर लेंगे, और हमें भी तैयार होना है। तो मैंने ईशिका से बोल दिया कपड़े पहनने के लिए। और देखिए आप, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना, सजते ही घर कितना प्यारा लगने लग जाता है। आप देख सकते हो कि 2 दिन हो गए सजाते सजाते घर को, और जितना हो सका उतने हमने कर दिया। क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, हल्का हल्का बुखार सा था, और कमर वगैरह में दर्द भी था। इसी भी व्लॉग आपके पास पहुंचेगा जब सारे फेस्टिवल ख़त्म हो चुके होंगे, क्योंकि फेस्टिवल में टाइम ही नहीं लगा एडिटिंग वगैरह का। फिर बीच में मेहमान भी आ गए थे, इसी वजह से। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक शनील का कपड़ा लिया, और गमले को कवर कर दिया, क्योंकि गमला अच्छा नहीं लग रहा था, खाली गंदा सा लग रहा था। और मुझे और इससे ना मैंने इसको इस तरीके से कवर कर दिया, आप देख सकते हो। और ये जो नीचे करवा रखा है, इसको पेंट कर दिया था हमने पहले ही। हमें इसको डेकोरेशन करना था, लेकिन टाइम नहीं लगा। इसे हम बाद में कर लेंगे, फिलहाल मैंने इसके ऊपर ऐसे ही रख दिया है, और ये काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है। अब बारी आती है उर्ली की। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा वगैरह सब पहले ही बिछा दिया था, लेकिन तैयार नहीं कर पाई थी। तो मैं जो हूँ अब इसको तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पर उर्ली में मैं डालूँगी पानी, और उरली में मैं डाल लूँगी पानी, और इसे पूरा भर लूँगी मैं। और पूरा भरने के बाद जो है हम इसमें डाल देंगे फ्लावर। अच्छा, फ्लावर अब की बार ना कम आए, तो मैंने ना इसको इस तरीके से गेंदे के फूलों को तोड़ के इनकी पत्तियों को इसके अंदर डाल दिया, और ये 2 दिए लगा दिए, और फिर जला दिया। तो इसका व्यू आप देखो, कितना प्यारा व्यू आ रहा है इसका, आप देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और 2 स्टैचू मंगाए थे मैंने, इसके अंदर भी दिया रख के मैंने इसको जला दिया है, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू आ रहा था इसका। मतलब देख के ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो इधर कर रही थी मैं पूजा की तैयारी, तैयार वगैरह में सब हो गई थी। तो वो पूजा के लिए लेट हो रहे थे ना, तो मैं आपको पूरा लुक भी नहीं दिखा पाई। और आज मतलब जब भी कोई काम होता है ना, जब बच्चे भी ऐसे ही हो जाते हैं। तो देखिए ये हैं कुबेर भगवान और लक्ष्मी गणेश, और बस इनकी ही पूजा होगी। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ सारी तैयारी। मैं जब सारी तैयारी कर लूँगी, जब मैं इनको बुला लूँगी। इतने ये थोड़ी देर अंदर अपना काम कर रहे थे। तो बस यहाँ पर तैयारी एक तरीके से हो ही गई है। अब की बार मैंने कलर वाली रंगोली नहीं बनाई है। और धनतेरस पे क्या लिया मैंने वो भी आपको दिखा देती हूँ। अब यार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, मैं धनतेरस पर नहीं गई कुछ भी लेने, तो इनसे ही मंगा लिया था। तो ये कान्हा जी के बर्तन ले आए हैं, 2 छोटी सी प्लेट है, और 2 चम्मच है, और 2 कटोरी हैं। और कान्हा जी के बर्तन ले आए हैं। तो बर्तन आने चाहिए चाहे कैसे भी आएँ, और बस छूना नहीं जाना चाहिए धनतेरस का त्यौहार। और चांदी का सिक्का तो ये लाए थे ही। तो बस यहाँ पर जो है देखिए सब पूजा की तैयारी चल रही है, हम सब मिलके कर रहे हैं। बच्चों को भी मैंने अपने साथ लगा रखा है, क्योंकि मैं यहाँ बैठ गई हूँ। अब साड़ी में ज़्यादा उठा बैठा नहीं जाता है। तो काम तो त्योहार के बाद ही निपट पाता है, और जब तक त्योहार ख़त्म नहीं होता जब तक आपके काम चलते ही रहते हैं। और पूजा के जो तैयारी होती है ना, उसमें बहुत टाइम लगता है सभी को। और जब पूजा हो जाती है उसके बाद ऐसा लगता है कि सारे काम ना ख़त्म हो गए, मतलब अब कुछ काम ही नहीं है एकदम से ही। तो यहाँ पर मैं पूजा की जो तैयारी कर रही हूँ वो हो गई थी हमारी सारी। और अब हम कर रहे हैं यहाँ पर आरती। और बस आरती जो कर रहे थे, लेकिन बच्चों का दिमाग जो है ना पटाखों में लगा हुआ था, तो ठीक से पूजा नहीं कर रहे थे बच्चे। तो मैंने इनको बीच में ही डांटा कि पहले पूजा करो ठीक से, फिर पटाखे छुटाना। और इतने बड़े बड़े पटाखे लेके आया था नैतिक, और मुझे तो उन्हें देख के भी डर लग रहा था, क्योंकि कि कहीं बच्चों को ना कहीं लग ना जाए। लेकिन बच्चे कहाँ डरते हैं। और आप देखिए पटाखों में ध्यान है तो वह घंटी कैसे बजा रहा है वो। और ये मैंने जब नहीं ध्यान दिया, जब मैंने वीडियो देखी जब ध्यान दिया मैंने कि ये घंटी देखो कैसे बजा रहा है। तो यही होता है बच्चों के साथ। लेकिन यहाँ पर हमारी पूजा ना बहुत अच्छे से हमने कर ली, बहुत अच्छे से हमारी पूजा संपन्न हो गई टाइम से। और बस अब आरती करने के बाद जो है हम भोग वगैरह लगाएंगे, और फिर दिए लगाएंगे।
जगह दिवाली की पूजा का भी ना सबका अपना अपना रिवाज है। हर जगह हर परिवार में अलग तरीके से दिवाली मनाई जाती है, मतलब पूजन अलग तरीके से किया जाता है। तो सब अपने अपने रिवाज के हिसाब से ही करते हैं, मतलब जैसा उनके यहाँ होती है, जैसा वो देखते चले आए हैं। और जब शादी हो जाती है, जब ससुराल जाते हैं तो वहाँ की तरीके से होती है। तो जैसे हमारे यहाँ होती है मैं वैसे ही करती हूँ हमेशा। मैंने कभी भी अपनी तरफ से कोई ऐसी पूजा में कुछ भी मतलब वो नहीं किया है कि बढ़ा दी या घटा दी। जैसा हमारी सासू माँ ने हम करवाया, जैसा उन्होंने बताया वैसा ही हम आज तक भी करते हैं और आगे भी करेंगे। और वही चीज़ मेरे बच्चे भी सीख रहे हैं और आगे वो भी ऐसा ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने भोग वगैरह सब लगा दिया है और बस मैं हाथ जोड़ के बैठी हुई थी, बच्चे हाथ जोड़ के बैठे हुए थे। हमने खीर बताशा अपने हाथ में ले लिया है और अब हम सब चढ़ा देंगे भगवान जी को। और इस तरीके से हमारी जो है पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई, बहुत खुशी खुशी और बहुत अच्छे से। और अब आ गई दिए रखने की बारी। तो यहाँ पर जो है जो घी के दिए जलते हैं 5, वो अलग अलग जगहों पर रखे जाते हैं, वो मैं रखती हूँ। और बाकी जो है सबको ही लगता है दिए रखने के लिए, तो सब ने अब दिए उठाए और अपना अपना लगाने लगे। बच्चों को मैंने बता दिया था कहाँ कहाँ रखने हैं, तो बस वो घी के दिए रखने के बाद जो है मैं और बाकी दिए रख रही हूँ। जहाँ ज़रूरी होते हैं दिया रखना, चौखट पे, वॉशरूम में, और एक मंदिर में ज़रूर रखा जाता है। और बाहर जो रखा जाता है मंदिर, हमारे घर के बिल्कुल बराबर में मंदिर है, वहाँ पर रखने जा रही हूँ मैं यहाँ पर। और देखिए ये हमारी पूजा इस तरीके से कुछ दिख रही है। और आप देख सकते हो एक दिया माता रानी के आगे जला हुआ है। और मैंने ना भगवान जी के लिए मतलब लक्ष्मी माँ के लिए खीर बनाई थी और उसी का भोग लगाया था मिठाई के अलावा। तो देखिए कुछ पूजा के बाद ऐसा दिखता है। मैं पटाखे नहीं जलाती हूँ, लेकिन जिद करके नैतिक ने जो है मेरे को ना फुलझड़ी दे दी और एक वो दी थी जो पेंसिल होती है। देखिए इस समय मैं पेंसिल जला रही हूँ और मुझे यहाँ इतना डर लग रहा था जलाते हुए बहुत ज़्यादा, और कि सामने ना किसी के लग जाए। या मेरे तो अभी यहाँ पर जलाई है फुलझड़ी दूसरी, तो ये मेरे संग आ गए हैं। थोड़ा सा फ़ोटो शूट कराया, थोड़ी सी वीडियो बनाई इसीलिए। और मेरे को इतना डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब अब मैं जलाती ही नहीं हूँ। मैंने कई साल बाद ये फुलझड़ी जलाई है यहाँ पर। तो अब की बार की दिवाली तो ना हमारी बहुत ही अच्छी मनी। ये पहली बार हमने इस तरीके से सेलिब्रेट किया है। और ये बाहर जला रहे थे चक्री ये जो होती है वो। और इस समय मैं भी यहीं खड़ी थी, बस मैं देख के और अंदर आ गई। तो चलिए मैं अब आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से सजाया है, जो भी थोड़ा बहुत सजाया। देखिए ये मैंने मीशो से मंगाया था, ये किचन के पास है। और यहाँ पर देखिए ये उर्ली मैंने यहाँ लगा रखी है। और ये देखिए ये मैंने बनाया था, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, शुभ लाभ बनाए थे मैंने, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और सही बताऊँ ना, जब दिवाली के बाद आए थे मिलने लोग तो बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत सुंदर लग रहा है घर और बहुत प्यारा सजा हुआ है। और लाइटें भी लगा दी थी यहाँ पर इन्होंने। और देखिए ये मैं लाई थी लोकल मार्केट से, और ये मैंने बनाया हुआ है शुभ लाभ। और ये तोरण जो है ये भी मैंने बनाई थी, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो। बहुत आसानी से ये सब चीज़ बन गई थी, बहुत जल्दी। अंदर का दिखा देती हूँ मैं आपको। तो देखिए ये जो है ये दोनों जो हैंगिंग है ये मैंने बनाए थे। ये भी तो अंदर जो सजाया था वो कुछ इसी तरीके से सजाया था। ये जो दोनों हैंगिंग मैंने बनाए थे यहाँ लगा दिए हैं। और ये जो लाई थी मैं, ये गोल्ड वाला हैंगिंग ये लाई थी मैं लोकल मार्केट से, काफ़ी सस्ते मिल गए थे। और जो लटकन है ये हैं ऊन की बनी हुई है, फैदर वाली ऊन की, और सिंपल सी हैं, और यही ले आई थी मैं। और ये मैंने पूरे कमरे में अपने यहाँ पर लगा दी हैं। और देखिए प्लांट मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। और बस इस तरीके से कुछ कमरे का व्यू था। और देखिए मंदिर पहले ही सजा हुआ है। और ये जो हैंगिंग है ये मैंने मंदिर में भी दोनों साइड लगा दिए थे इस तरीके से। और यहाँ पर जो है जो हैंगिंग अंदर लगी हुई है वो यहाँ पर लगी हुई हैं। और ये जो पत्तियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इन्होंने तो लुक इतना खूबसूरत बना दिया था कि बस क्या ही बताऊँ मैं। चलिए दूर से दिखा देती हूँ आपको, तभी पता चलेगा। बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ही प्यारा, आप देख सकते हो कि बस ऐसा जी कर रहा था कि बस मैं इन्हें देखती ही रहूं। और वाकई में ही बहुत सुंदर लग रहा था। और ये मैंने जो टोकरी से बनाई थी लाइट इसके अंदर डाल दी हैं, जो सेल वाली लाइटें आती हैं ना, वो देखिए मैंने लाइट बंद कर दी है। अब आप देख सकते हो कि ये कितना सुंदर लग रहा था। खाली टोकरी है गाइस ये, और इसमें लेस लगा के मैंने इसको एक तरीके से लैम्प टाइप से जो होता है ना वो उसकी शेप दे दी है। बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये।
और मेरा हाथ ना बहुत ज़्यादा हिल रहा था, पता नहीं क्यों, तो वीडियो कुछ इस तरीके से नहीं बन पाई ठीक से। लेकिन फिर भी आपको दिख ही रहा होगा अच्छे से। इस तरीके से मैंने लेस लगा दी है और इसके अंदर डाल दी है सेल वाली लाइट, ये मैंने मीशो से मंगाई थी। लाइट लगने के बाद देखिए बाहर की ये जो रंगोली है वो कुछ इस तरीके से दिख रही है, जो इशिका ने बनाई थी। और ये दिया लाइट मैंने मंगा ली थी मीशो से। और बाहर से घर का व्यू कुछ इस तरीके से था, आप देख सकते हो। और फिर लगाऊंगी मैं अपने, तो हम चारों के लग जाएगा। और ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है, हमने बचपन से देखा है।